हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जिस तरह से शरीर के लिए रोटी ज़रूरी है, शरीर की भूख मिटती है रोटी से, और हमारे मन की भूख मिटती है सत्य से, ईश्वर की आवाज़ से। इसलिए हम प्रतिदिन ईश्वर के आवाज़ को सुने और अपने मन और आत्मा की भूख को मिटाएं। 26 सितंबर 2025, 25वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ नबी हगाय का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्याएं 15 और उसके आगे अध्याय 2 1 से 9 तक। संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 22 तक। हम तब तक स्वयं को नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं, जब तक हम यह नहीं जानते कि मैं किसका हूं। संत पेतरुस, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित था, ईसा के यह पूछने पर कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, संत पेतरुस ने जवाब दिया, आप ईश्वर के मसीह हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, हम तब तक स्वयं को नहीं जानते कि हम कौन हैं, जब तक हम ये नहीं जानते कि हम किसके हैं। इसलिए संत पेतरुस ने कहा कि आप ईश्वर के मसीह हैं, आप ईश्वर के भेजे हुए मुक्तिदाता हैं। इसलिए जब हमें स्वयं की पहचान होती है तो हमें प्रभु की भी पहचान होती है। आत्मज्ञान ही हमें ईश्वर के ज्ञान तक ले जाता है। और आज हम इस विषय पर भी विशेष चिंतन करें कि किस तरह से ईश्वर की योजना मनुष्य की योजना से भिन्न है। किस तरह से ईश्वर की योजना दुख के द्वारा, क्रूस के द्वारा, कलवारी के रास्ते से मुक्ति के लिए हमें शिक्षा देती है। ईसा की असली पहचान क्या थी? संत लूकस एक बड़ी बात कहते हैं कि संत पेतरुस ने, जो पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर कहा कि आप मुक्तिदाता हैं और आप ईश्वर के भेजे हुए मसीह हैं, यह बात उन्हें एकांत स्थान में ईसा ने पूछा। कुछ समय तक, वर्षों तक रहने के बाद ईसा ने ये बात पूछी। इसलिए ईसा के शिष्य जो ईसा के साथ रहे, उनकी शिक्षा को सुने, उनको प्रार्थना करते हुए देखा, ईसा के समर्पित जीवन को देखा, और ईसा जो साधना का जीवन जीते थे और उनके शिष्य जो साधना का जीवन जी रहे थे, और अब उन्हें ज्ञान की सिद्धि, पहुंच, प्रज्ञा मिलने वाली थी। और उस एकांत जगह पर जहां ईसा प्रार्थना कर रहे थे, उस एकांत स्थान में जहां ईसा सिर्फ अपने शिष्यों के साथ थे, प्रार्थना का माहौल, प्रकाशना का माहौल और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर ईसा ने ये बड़ा महत्वपूर्ण बात, गंभीर सवाल कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। संत पेतरुस यह जान पाया था कि ईसा का रिश्ता ईश्वर के साथ है। ईसा ईश्वर के भेजे हुए मुक्तिदाता है।
ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन उसका ज्ञान भी अधूरा ज्ञान था। इसलिए जब ईसा ने अपने क्रूस उठाने की, दुख भोगने की और क्रूस पर अपने प्राण त्यागने की बात कही तो पेतरुस घबरा गया। वह समझता था कि ईसा एक राजा की तरह, वीर योद्धा की तरह, संसार को जीतने वाला एक शक्तिशाली सम्राट बनेंगे। लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और थी। ईसा क्रूस की बात करते हैं, ईसा दुख की बात करते हैं। ईसा ईश्वर के पुत्र की बात नहीं करते, ईश्वर के मेमने की बात करते हैं। ईसा अपने समर्पित जीवन की बात करते हैं। ईसा अपने बलिदान की बात करते हैं कि जो मुक्तिदाता है, मुक्त करने वाला है, उसका मार्ग क्रूस का मार्ग है, उसका मार्ग संकरा मार्ग है। इसलिए हमें प्रभु के वचन को पढ़ने, समझने और इस सवाल से जूझने की जरूरत है, ईसा मेरे लिए कौन है? ईसा स्वर्ग छोड़कर क्यों आए? जिस तरह से ईसा का ईश्वर के साथ रिश्ता है, और ईश्वर भी चाहता था कि ईसा दुख भोग कर, क्रूस उठाकर, क्रूस के मार्ग पर चलकर लोगों के लिए मुक्ति के स्रोत बने। हम प्रार्थना करें कि हम ईसा के साथ, ईश्वर के साथ रिश्ता बढ़ाएं, प्रज्ञा के मार्ग पर बढ़ें, दुख का प्रयोजन जानें, क्रूस, चुनौतियां, दुख और मृत्यु के आगे देख सकें। आज के पहले पाठ में नबी हागाई ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं सभी राष्ट्रों को हिलाऊंगा, सभी राष्ट्रों को जो संपत्ति दी है वो सब मेरी है। यहाँ प्रभु के मंदिर में सारी संपत्ति आएगी। प्रभु कहते हैं, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। वैभव पहले से और अधिक होगा, और मैं इस स्थान को शांति से भरूंगा। नबी लोगों के बीच ईश्वर के निवास स्थान की घोषणा करते हैं कि यरूशलेम मंदिर फिर से बनेगा, उसका नवनिर्माण होगा और ईश्वर उनके बीच निवास करेगा। हमें भी अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना है। हमारे हृदय में ईश्वर के मंदिर को लाना है, बनाना है। जिस तरह से हम घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, उसी तरह से ईश्वर का निवास स्थान भी बनाएं। अपने बीच में प्रार्थना के द्वारा प्रभु के वचन को पढ़ करके ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर के मंदिर का अनुभव करें। आमीन।